पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज के इलाके में एक छोटा सा कस्बा बसा था जिसका नाम नूराबाद था। यह कस्बा साधारण लोगों का था, जहां ना ऊंचे महल थे ना दौलत की चमक दमक, बल्कि वहां के लोग खेतों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। कस्बे के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उन पहाड़ों के पीछे फैला हुआ था एक अजीब और रहस्यमयी जंगल, जिसे लोग तिलिस्मी जंगल कहते थे। इस जंगल का नाम सुनते ही बच्चों के दिल दहल जाते और बूढ़े लोग अपनी आंखें झुका लेते। कहा जाता था कि इस जंगल में अजीब अजीब जिन रहते हैं। ऐसी मखलूक रहती है जो इंसानों को गुमराह कर देती है, और ऐसा जादू छाया रहता है कि जो भी उस जंगल में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं आया। नूराबाद के लोग इस जंगल के किनारे किनारे रहते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके अंदर कदम रख सके। जंगल का रास्ता घना था, पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। रात के वक्त जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, तो कभी जंजीरों की खनक। लोग डर के मारे अपने दरवाजे मजबूत बंद कर लेते और अल्लाह का नाम लेकर सो जाते। नूराबाद में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक गरीब घराने का बेटा था। उसके वालिद ने बचपन में ही दुनिया छोड़ दी थी और उसकी मां ने बहुत मेहनत करके उसे पाला था। यूसुफ का दिल साफ था, वो नमाज का पाबंद था और हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करता था, मगर उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलात से गुजर रही थी। काम धंधा ना मिलने की वजह से वो कई बार भूखा भी सो जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका ईमान ये था कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का इनाम जरूर होता है। एक रोज कस्बे में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा और लोगों से कहने लगा, ऐ लोगों, मैंने कई मुल्क घूमे हैं, लेकिन नूराबाद जितना अमन पसंद और सादा कस्बा कहीं नहीं देखा। मगर मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। इस तिलिस्मी जंगल में जो शख्स सब्र और हिम्मत के साथ दाखिल होता है, उसके लिए ऐसे खजाने छिपे हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। लेकिन वो खजाना सिर्फ उसी को मिलता है जो सब्र का हक अदा करता है और अपने दिल को लालच से पाक रखता है। लोग ये सुनकर डर गए। किसी ने कहा, बाबा, हम तो इस जंगल का नाम सुनते ही कांप उठते हैं, उसमें दाखिल होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, जिसका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा हो उसके लिए ये जंगल भी आसान है। ये बातें यूसुफ सुन रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसकी गरीबी, उसकी माँ की बीमारियां और लोगों के ताने उसे अक्सर तोड़ देती थी, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने सोचा कि अगर सब्र और भरोसे के साथ जंगल में दाखिल होना ही शर्त है, तो शायद अल्लाह उसे वो इनाम दे जिससे उसकी माँ की परेशानियां दूर हो जाएं। उस रात यूसुफ ने तिलिस्मी जंगल की तरफ देखा। आसमान पर चांद आधा छिपा था, हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सरसराहट पैदा कर रही थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने तय किया कि सुबह फज्र की नमाज के बाद वो जंगल की तरफ निकल जाएगा। सुबह उसने अपनी माँ से इजाजत मांगी। माँ का चेहरा चिंता से भर गया। उसने कहा, बेटा, लोग कहते हैं जो इस जंगल में गया वापस नहीं लौटा, तू मत जा। यूसुफ ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, अगर सब्र का इनाम इसी जंगल में रखा है तो शायद यही मेरी और हमारी किस्मत का रास्ता हो। आप मेरी हिम्मत के लिए दुआ कीजिए। माँ ने आंसू पोंछकर बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। यूसुफ ने सिर्फ एक छोटा सा झोला लिया जिसमें थोड़ी सी सूखी रोटी और पानी था। वो बिस्मिल्लाह कहकर जंगल की तरफ बढ़ चला। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, उसके कदम भारी होने लगे। पेड़ों के सायों में अजीब शक्लें नजर आती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन यूसुफ ने कलिमा पढ़ा और अपने कदम आगे बढ़ाता रहा। जंगल में दाखिल होते ही अंधेरा गहरा हो गया। सूरज की रोशनी ऊपर की शाखों में रुक गई थी। हवा ठंडी और भारी थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, वापस लौट जा, वरना हमेशा के लिए खो जाएगा। यूसुफ ने कांपते हुए कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करके आया हूं। अगर इनाम मेरी किस्मत में है तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक झरना मिला। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का पूरा अक्स दिखाई दे रहा था। यूसुफ ने वुजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी।
उसके दिल को सुकून मिला और उसने अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे सब्र की ताकत दे और मेरे कदमों को हक पर कायम रख। लेकिन जंगल आसान नहीं था। वहां कभी अचानक तेज आंधी चलती, कभी अजीब रोशनी चमकती। एक बार तो उसे लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा कि शायद कोई मदद मांग रहा है। जब वो आगे बढ़ा तो देखा कि एक पेड़ की जड़ों में एक औरत बैठी है। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा। वो यूसुफ से बोली, मुझे यहाँ से निकालो, मैं कैद हूँ। यूसुफ का दिल मदद करने को चाहता था, लेकिन उसे मुसाफिर की बातें याद आईं। इस जंगल में धोखे बहुत हैं। उसने कहा, अगर तू सच में इंसान है तो अल्लाह तुझे खुद निकाल देगा, लेकिन अगर तू धोखा है तो मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। ये कहते ही औरत अचानक एक भयानक शक्ल में बदल गई और गायब हो गई। यूसुफ का दिल कांपा, लेकिन उसने शुक्र अदा किया कि वो सब्र कर गया और धोखे में नहीं आया। दिन गुजरते गए, कभी भूख लगती, कभी प्यास सताती। उसकी रोटी खत्म हो गई, पानी भी सूख गया। अब उसके सामने सब्र की असली आजमाइश थी। कई बार उसे लगा कि वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसकी माँ का चेहरा याद आता, उसकी बीमारियां याद आती और उसका दिल कहता, सब्र कर, इनाम पास ही है। जंगल में चलते चलते एक दिन वो एक खुली जगह पहुंचा। वहां एक पुराना महल था जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन दरवाजा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। दरवाजे पर लिखा था, ये इनाम उसी का है जिसने सब्र की हद पार की और धोखे से बचा। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक ऐसी दुनिया खुली जो इंसानी आंखों ने कभी ना देखी थी। सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात और उनके बीच एक चमकता हुआ ताज रखा था। मगर उसी वक्त एक आवाज गूंजी, इनमें से मत चुन, असली इनाम वो है जो तेरे दिल को मजबूत करेगा। यूसुफ सुनहरी रोशनी में खड़ा था और सामने बेशुमार दौलत देख रहा था। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्वाहिश जागी कि अगर वो ये सब ले जाए तो उसकी माँ की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, वो गरीबी से निकल जाएगा और लोग उसका मजाक उड़ाना छोड़ देंगे। मगर फिर उसके दिल में वो आवाज गूंज उठी जो दरवाजे से आई थी, असली इनाम वो है जो तेरे दिल को मजबूत करेगा। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ दौलत, तेरा चमकना मेरी आंखों को बहका नहीं सकता। मेरा इनाम अल्लाह के पास है और मैं वही चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, दौलत की चमक बुझ गई। सोना मिट्टी में बदल गया, हीरे टूटकर रेत बन गए और ताज राख में तब्दील हो गया। पूरा महल कांप उठा और अचानक ढह गया। यूसुफ घबरा गया, लेकिन उसने कलीमा पढ़ा और वहीं बैठकर दुआ करने लगा। तभी एक नूरानी रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। उसमें से एक बूढ़ा फरिश्ते जैसा शख्स निकला जिसके हाथ में एक चमकदार किताब थी। उसने मुस्कुराकर यूसुफ से कहा, बेटे, तूने सब्र की असली हकीकत समझी। ये जंगल लालच का इम्तिहान था। जो इसकी चमक में फंस जाता है वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। लेकिन तूने सब्र किया, धोखे को पहचाना और अल्लाह पर भरोसा किया। यही सब्र का असली इनाम है। यूसुफ ने हैरत से पूछा, मगर ये किताब क्या है? बूढ़े ने किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तिलिस्मी जंगल का राज है। इसमें वो इल्म है जो इंसान को दौलत से भी ज्यादा कीमती है। सब्र की ताकत, दुआ की कबूलियत और अल्लाह की मदद। इसे लेकर जा और इस इल्म से लोगों को राह दिखा। यही तेरा और तेरी माँ का इनाम है। यूसुफ ने किताब ली तो उसका दिल हल्का हो गया। उसके भीतर अजीब सी रोशनी भर गई। उसकी भूख प्यास मिट गई और उसके कदम मजबूत हो गए। जब वो जंगल से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था। लोग उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि अब तक जंगल में गया कोई लौटा नहीं था। सबने उसे घेर लिया और पूछा, क्या तू वहां से खजाना लेकर आया? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं असली खजाना लेकर आया हूँ, सब्र का खजाना। लोग पहले तो हंसे और बोले, क्या सब्र से पेट भरता है? मगर जब यूसुफ ने उन्हें किताब दिखलाई और उसमें से बातें बताना शुरू की तो सबकी आंखें खुल गई। किताब में ऐसी हिकमतें लिखी थी जो लोगों की जिंदगी बदल देती थी। उसमें लिखा था कि सब्र करने वाले को अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। उसमें यह भी लिखा था कि मुसीबतें इंसान के लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा होती हैं और जो सब्र करता है उसके गम अल्लाह खुद हल्का कर देता है। धीरे धीरे यूसुफ की बातें पूरे कस्बे में फैल गई। लोग उससे सीखने लगे। अब लोग सिर्फ दौलत के पीछे भागना छोड़कर सब्र और शुक्र करना सीख गए।
यूसुफ की माँ की तबीयत भी अल्लाह की मदद से बेहतर होने लगी। वो हर रोज दुआ करती और कहती, बेटा तू सच में सब्र का इनाम लेकर लौटा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन कस्बे के कुछ अमीर लोग, जो हमेशा गरीबों को ताने देते और उन्हें नीचा दिखाते, यूसुफ के पास आए। उन्होंने कहा, अगर तेरी किताब सच है तो तू हमें साबित करके दिखा कि सब्र ही असली दौलत है। यूसुफ ने कहा, ठीक है, तुम मुझे कुछ दिन दो, मैं तुम्हें सब्र की ताकत दिखाऊंगा। वो एक गरीब किसान के घर जाकर उसकी मदद की। किसान की फसल सूख गई थी और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। यूसुफ ने किताब से सब्र और शुक्र की बातें सिखाईं। किसान ने दिल से उन्हें अपनाया और सब्र किया। कुछ ही दिनों बाद अचानक बारिश हुई और उसकी जमीन पर इतनी फसल उगी कि वो पूरे कस्बे को खिलाने लायक हो गया। लोग हैरान रह गए और बोले, सचमुच सब्र का इनाम अल्लाह ही देता है। धीरे धीरे नूराबाद बदल गया। लोग अब लालच और ईर्ष्या में नहीं रहते थे, बल्कि सब्र और शुक्र की राह पर चलने लगे। अमीर लोग गरीबों की मदद करने लगे और गरीब लोग मेहनत और दुआ में लग गए। यूसुफ अब सिर्फ एक नौजवान नहीं रहा, बल्कि पूरे कस्बे का रहनुमा बन गया। उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि लोग झगड़े छोड़कर आपस में भाईचारे से रहने लगे। वक्त गुजरता गया। एक रात यूसुफ ने ख्वाब में उसी नूरानी शख्स को देखा जिसने उसे किताब दी थी। वो बोला, बेटे तूने सब्र के इनाम को सही तरह लोगों तक पहुंचाया। अब तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, यार अब तुमने गरीबी में भी मुझे सर उठाकर चलना सिखाया। तूने मुझे सब्र का असली मतलब समझाया। यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। उसकी जिंदगी का हर दिन लोगों के लिए सबक बन गया। लोग जब भी मुश्किल में पड़ते कहते, याद रखो यूसुफ का किस्सा और सब्र करो, इनाम जरूर मिलेगा। और इसी तरह तिलिस्मी जंगल और सब्र का इनाम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।